इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ये बड़ी बैठक सरकार और सीजेपी के बीच तीसरे राउंड की बातचीत होनी है। सीजेपी के प्रतिनिधि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंच चुके हैं। सीजेपी से आशुतोष रांक और सौरभ दास बैठक के लिए पहुंचे हैं और अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से कितनी देर में जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह पहुंचेंगे। इससे पहले भी, क्योंकि आपको बता दूं, दोनों केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही सीजेपी की बातचीत चल रही थी और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त वहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है और जो सीजेपी के प्रवक्ता हैं सौरभ दास और आशुतोष रांका, वो फिलहाल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंच चुके हैं। इससे पहले वो जब जंतर मंतर पर थे तो वहां से ये कह भी रहे थे कि अब से थोड़ी देर में हम जाएंगे और लिखित में आश्वासन सरकार से लेकर आएंगे, जिसके बाद ही जो पूरा ये प्रदर्शन है ये खत्म होगा। जब तक हमें लिखित रूप से आश्वस्त नहीं कर दिया जाता है तब तक फिलहाल ये प्रदर्शन खत्म नहीं होने वाला है। तो इस वक्त दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां जंतर मंतर में विक्ट्री सेलिब्रेट की जा रही है, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर जश्न मनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अब जो तीसरे दौर की बातचीत है वो होने वाली है और तीसरे राउंड की बातचीत के लिए सीजेपी के दोनों जो प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब फिलहाल पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में आपको बता दें कि सरकार की तरफ से दोनों केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह भी पहुंचेंगे। तीसरे राउंड की बातचीत होगी और देखना होगा, क्योंकि जो मांगे थी वो मान ली गई हैं। तीनों प्रमुख मांगे, जिसमें सबसे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान जिन छात्रों पर मुकदमे दर्ज किए गए उनकी मुकदमों की वापसी और तीसरी ये मांग थी कि नीट री एग्जाम के दौरान जिन छात्रों ने अपनी जान गंवाई उनके परिवार वालों को मुआवजा दिया जाए। तो फिलहाल आपको बता दें कि सरकार की तरफ से तीनों मांगे, जो प्रमुख मांगे थी, वे स्वीकार कर ली गई हैं।